गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक पार्ट थर्ड ईयर की फिजिक्स में 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड पेपर होगा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड थर्ड पेपर होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्रिस्टल बॉन्डिंग, यानी कि क्रिस्टल आबंधन। वैसे ये चैप्टर आपने 12th में पढ़ लिया, फिर भी हम बेसिक से फिर से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है परमाणु के मध्य बल। जो कोई भी अणु बनता है तो वो परमाणु से मिलकर बनता है, तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा बल है जो उन परमाणु को पास में बांधे रखता है, जिससे एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है? हाइड्रोजन अणु बनता है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर, और हमें पता है हाइड्रोजन के एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है और इस जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। सेम ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन में भी एक न्यूक्लियस होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब हम इन एटम्स को नाम देते हैं। पहले को दे दिया ए एंड दूसरा वाला एटम हो गया बी, और पहले का न्यूक्लियस हो जाएगा एन ए, और इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया ई ए। सिमिलरली बी एटम के न्यूक्लियस को बोल रहे हैं हम एन बी, और इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ई बी। तो यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों टाइप के फोर्सेस वर्क करेंगे। तो हम उनका कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के। तो सबसे पहले अगर हम आकर्षण बल को लिखें तो आकर्षण बल कौन कौन से होंगे और कौन कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। एक परमाणु के नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य, यानी कि किसी एक एटम को ले लेते हैं और उसी एटम के न्यूक्लियस और उसी के इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को लिखेंगे, तो क्या क्या होगा? एन ए ई ए पहला कॉम्बिनेशन। सिमिलरली एक ये कॉम्बिनेशन भी बनेगा एन बी और ई बी, ये 2 कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव फोर्स के बन जाएंगे सेम एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट है एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक परमाणु का न्यूक्लियस ले लेते हैं और किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन बनेगा एक एन ए ई बी, और इसी प्रकार एन बी ई ए, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स के 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो 4 कॉम्बिनेशन अपने पास अट्रैक्टिव फोर्स के बन जाएंगे। अगर हम रिपल्सिव फोर्स को लिखें तो रिपल्सन क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में होगा रिपल्सन, यानी सेम चार्जेस के बीच में होगा रिपल्सन फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स के लिए क्या होगा? नाभिकों के मध्य की बात करें, यानी इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव के चार्ज के मध्य एक रिपल्सिव फोर्स होगा, ये हो जाएगा एन ए एन बी। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कि दोनों नेगेटिव चार्ज है, इनके मध्य भी एक फोर्स होगा, वो हो जाएगा ई ए और ई बी। इसी प्रकार 2 हो जाएंगे रिपल्सिव फोर्स। आकर्षण बलों के कारण दोनों परमाणु ए व बी एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। जब अपने पास एक एटम है, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है ए एंड हाइड्रोजन एटम बी, दोनों जब दूर दूर रखे हुए हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। जो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है
वो इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगा। प्रारंभ में दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण बलों का मान प्रतिकर्षण बलों से अधिक होता है। प्रारंभ का मतलब ये हुआ जब इन दोनों के मध्य दूरी, जिसको हम आर से बोल रहे हैं, तो ये दूरी अगर ज़्यादा है तो उस टाइम इनके मध्य जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेंट रहेगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा प्रभावी रहेगा रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में, जिसके फलस्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों परमाणु ए व बी दोनों पास पास में आ जाते हैं, जिससे उनकी स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है। अगर हम इस स्थितिज ऊर्जा का दूरी के रेस्पेक्ट में अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। जब दोनों के मध्य दूरी बहुत ज़्यादा है, ये है आर और ये है पोटेंशियल एनर्जी, तो जब इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर हम मान लेते हैं इन्फिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 दोनों चार्जेज हैं और आर है इनके बीच की डिस्टेंस। अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी रखें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लगभग 0 आएगी। जब इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें दिख रही है पोटेंशियल एनर्जी 0, जो कि ग्राफ में भी 0 दिख रही है और फॉर्मूले से हमें 0 मिल रही है। बाद में क्या होता है, जब दोनों धीरे धीरे पास आते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है दूरी, जब दोनों के बीच में दूरी है तो दोनों धीरे धीरे पास आते हैं और जैसे जैसे पास आते जाते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कम होने लग जाती है। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के मान बराबर हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। उस टाइम एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब दोनों के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो जाते हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। इस कंडीशन में निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो मिनिमम हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं इस पोजीशन की, इस जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। इस अवस्था को निकाय की साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था क्यों बोल रहे हैं, कि इस अवस्था से अब एटम्स ना तो पास आएंगे ना दूर जाना चाहेंगे, तो इसको बोल दिया हमने साम्य अवस्था। इस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु आबंधित कहलाते हैं। आबंधित क्यों बोल रहे हैं, कि अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु ए व बी एक दूसरे से ना तो दूर जाएंगे ना पास आएंगे, यहीं पे साम्य अवस्था की स्थिति में रुके रहना चाहेंगे, यानी कि इनके मध्य एक बॉन्ड सा बन जाएगा, तो इनको बोल देंगे आबंधित स्थिति। ये एक स्थायी H2 का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर एक H2 अणु का निर्माण हो जाता है। तो ये इनके बीच में अभी जो दूरी है दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच की, उसको लिख रहे हैं R=R0। तो ये दूरी हो गई R=R0। तो ये पॉइंट हो गया R0 का, और इसको बोलते हैं आबंधन लंबाई। और हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू होती है 74 पिकोमीटर। ये हो गई इसकी बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टल बॉन्डिंग के बारे में। सामान्यतः ठोसों के परमाणुओं, आयनों, अणुओं के मध्य मुख्यतः 5 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो आयनों, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल, इन सब के बीच में मुख्यतः 5 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। वो कौन कौन से बॉन्ड है? फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड, सेकंड है सहसंयोजक आबंध कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड है धात्विक आबंध मेटालिक बॉन्ड, फोर्थ है वांडरवाल बॉन्ड, फिफ्थ है हाइड्रोजन आबंध हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 5 प्रकार
के बंद मुख्यतः पाए जाते हैं। इन फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही।